साथियों, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। तो चलिए आज बिहार सिविल कोड के लिए हम प्रैक्टिस सेट करते हैं, जो कि ये प्रैक्टिस सेट 38 होने वाले हैं। ठीक है, और इससे पहले हम काफ़ी प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, जो कि यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, निर्देश 1 से 5 में है, निम्नलिखित गद्यांश के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। ठीक है, जैसे ये है ना गद्यांश दे दिया, इसको पढ़ के क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए डॉक्टर कलाम। ठीक है, यहाँ पे क्या भराएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं ना ये गद्यांश है ना, तो इसको प्रश्न पढ़ के बनाना होगा। ठीक है, तो एक बार आप लोग अच्छे से देखिए। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन हम बनाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए 1 में है, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान। क्वेश्चन नंबर 1 के गद्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे दृढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे दूसरा नंबर में क्या भराएगा, तो यहाँ पे देखिए दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे सपना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तीसरा नंबर के गद्यांश में क्या भराएगा, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर इसका जो होगा व्यापक होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए चौथा नंबर प्रश्न में है, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान। चौथा नंबर प्रश्न के गद्यांश नंबर 4 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए चौथा का जो करेक्ट आंसर होगा ना, बदलना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न है, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान। पांचवा नंबर प्रश्न के गद्यांश नंबर 5 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए पांचवा का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हकीकत हो जाएगा। ए इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए जो करने योग्य हो उसे हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, उसे हम करणीय कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 7वां नंबर प्रश्न में है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे पेड़ पर खिल रहे हैं, क्या खिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 7 का जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे क्या होगा, 7 का जो करेक्ट आंसर होगा, पेड़ पर क्या खिल रहा है, तो फूल खिल रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 8वां नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 8वां नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जैसे दोपहर के बाद का समय क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो समय होता है ना, यहाँ पे देखिए अपराह्न होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखिए 9 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए पुलिस विभाग को चाहिए कि वह जनता को परेशान ना करें। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे क्या भराएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। निर्दोष होना चाहिए। ठीक है, मतलब अच्छा पुलिस वाला होना चाहिए। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जैसे देश के सामने शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी अनेकों समस्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे त्रुटि तो यहाँ पे है देखिए अनेकों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा 10वां का। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे ईमानदारी से मेहनत करो चाहे लाभ हो, इसमें क्या भराएगा, या भराएगा। ठीक है, या हानि। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे हमारे देहात बहुत उपेक्षित रहे हैं, उन्हें विकसित करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा गांव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, सही वर्तने वाले शब्द का
चयन करें। यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन में सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वह वीणा पानी सही लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो सिर पर गांव रख कर भागना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा मतलब बहुत तेज भागना, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुने, जैसे हास्य का विलोम क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 15 का जो करेक्ट आंसर होगा विनोद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुने, ठीक है। संक्षेप का विलोम क्या होता है, तो विस्तार होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा 16 का। क्लियर। चलिए 17 नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, जैसे मनुष्य का जीवन इतनी विशाल है कि उसके आचरण से कोई न कोई प्रभावित हो ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 17 का जो करेक्ट आंसर होगा इतनी विशाल है कि, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें, ठीक है। जैसे रावण लंका का राजा था, यहाँ पे कौन सा राजा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 18 का जो करेक्ट आंसर होगा दशानन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, जैसे आश्वासन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो देखिए 19 का जो करेक्ट आंसर होगा दिलासा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें, ठीक है। यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन सही लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे महात्मा सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, जैसे मित्र जीवन के लिए एक वरदान होता है, यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या भराएगा, तो देखिए 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सच्चा मित्र होना जरूरी है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें, जैसे कोयल का कंठ मधुरतम है, यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा कोकिला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, ठीक है। जैसे संस्कृत तब तक अंधी रहती है जब तक राष्ट्र की अपनी वाणी नहीं होता, यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर। तो देखिए ये जो होगा ना, यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे अपनी वाणी नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, जैसे धनवान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो धनवान का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह संपन्न होता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और आप लोग का सेशन अच्छा लगेगा तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो सांप सूंघ जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, क्या होगा। इसका जो अर्थ क्या निकलता है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो अर्थ निकलता है ना, यहाँ पे निश्चेष्ट हो जाना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें एक शब्द दिए गए अन्यकार्थिक शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनें, जैसे अरुण, जैसे दे दिया है अरुण का अन्यकार्थिक शब्द क्या होता है। तो ये जो होता है ना, यहाँ पे देखिए ये जो होता है सूर्य होता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, में होगा और पर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए
28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जैसे कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 28 का जो करेक्ट आंसर होगा, 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए अति उत्तम पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि, यहाँ पे देखिए क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 29 का जो करेक्ट आंसर बनता है यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका आसन्न भूतकाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। जैसे अन्नू ने देखकर निबंध लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, 30 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे कृदंत क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। चलिए 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे प्रबंधकता, यहाँ पे देखिए जैसे दे दिया है, प्रबंधकर्ता दे दिया है। ठीक है, तो 31 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 31 का जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर यहाँ पे प्रबंधकर्ती, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे जो होगा ना, यहाँ पे प्रबंधक, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न है, 32 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए 32 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। जैसे यहाँ पर देखिए नेता, नेता का बहुवचन क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए नेता का जो बहुवचन होता है वह होता है नेताओं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। चलिए 33 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। जैसे ऋतु का बहुवचन क्या होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऋतुए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 33 का ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न है, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है, तो यहाँ पर देखिए तब जो कहलाता है ना संयुक्ताक्षर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न है, निम्न वाक्य में विशेषण के किस अवस्था से है। ठीक है, तो यहाँ पे किस अवस्था से है, तो 35 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे देखिए मूलावस्था हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, जैसे यहाँ पे देखिए यह केरला करुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा मूलावस्था हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। तो चलिए आप लोग का ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अभी तक आप नए जुड़े हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा। ठीक है, और इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।